हेलो दोस्तों। तो आज की इस लर्निंग वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी आज क्या किया था और आने वाले एक वीक में हमें किस साइड मूव देखने को मिल सकता है। देखिए, बैंक निफ्टी कल से अगर आप देखेंगे तो 74 पॉइंट नीचे की तरफ जाके क्लोज किया है। लेकिन अगर एक अच्छा पॉइंट इसने ये किया है कि 47,000, मतलब ये जो हमारा राउंड फिगर है ना 47,000 का, ये इसके ऊपर में क्लोज किया, मतलब 47,000 का राउंड फिगर के इसके ऊपर में क्लोज किया। तो अभी भी कहीं ना कहीं बायर्स फुल एक्टिव हैं और हो सकता है कि आने वाले एक्सपायरी के बाद भी हमें ऊपर की तरफ अब मूव देखने को मिल सकता है। देखिए, अगर आज के टाइम में अगर देखेंगे आज के दिन में क्या किया बैंक निफ्टी ने, मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस है वो क्या है, वो हमारा 47,222 का है। अगर इसको क्रॉस करता है और अगर एक या दो कैंडल सस्टेन करने लगा ऊपर की तरफ, और तो फिर हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो आज के दिन भी ये उसने क्या किया था, ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये जो थर्ड कैंडल थे ना, ये 300 के अराउंड, 300 अराउंड से लेकर के 366 के लेवल में आकर क्लोज कर रहा था और बार बार यहाँ पर आके रेजिस्टेंस ले रहा था और फिर कंटिन्यू नीचे की तरफ आया। कंटिन्यू कहाँ पे आता है, 900 से लेकर के 985 का लेवल में आकर के यहाँ पर कंटिन्यू सस्टेन करने लगता है। मतलब अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 चार जो कैंडल है, मतलब 15 मिनट के चार कैंडल है, वो कम से कम आपको इसी जोन में वो कंप्लीट करता है। मतलब 47,000 से लेकर के 46,900 के एरिया में आके यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और उसके बाद क्या करता है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। जो हमारा फर्स्ट आवर में जहां पे रेजिस्टेंस लेता है उसी के अराउंड में, मतलब अगर आप देखेंगे 300 के अराउंड में अगर आता है और उसके बाद फिर जब ऊपर की तरफ आता है तो अगेन यहाँ पे 200 222 के लेवल में आके रेजिस्टेंस लेता है और फिर एक बार नीचे की तरफ आता है। लेकिन एक अच्छा ये हमें देखने को पॉजिटिव दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको आज दिख रहा है नेगेटिव साइन में क्लोज किया, लेकिन इसने क्या किया, ये ऊपर की तरफ मतलब 47,000 के लेवल के ऊपर में ही क्लोज किया है। तो अभी भी सेलर्स एक्टिव नहीं हुए, मतलब अगर देखेंगे तो 47,055 का लेवल को अगर जब तक ये क्रॉस नहीं करता है, क्रॉस करके अगर आप कंटिन्यू नीचे की तरफ ट्रेड नहीं करता है, तब तक सेलर एक्टिव हो नहीं पाएंगे। ये 47,055 के लेवल में क्रॉस करता है और उसके बाद फिर नीचे की तरफ जाएगा, तभी आपको एक नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। क्लोजिंग बेसिस में मैं बता रहा हूँ। और इसके ऊपर में जब तक ये क्लोज करता है तो हमें ऊपर की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। अब चलिए कि कल देखते हैं कि कल का हमारा क्या प्लान हो सकता है और कल हम लोग किस तरह ट्रेड करेंगे। क्या हुआ, 47,000 के लेवल में यहाँ पे क्लोज किया है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो आज का जो हमारा लो था, मतलब अगर आज के लो में देखेंगे तो 900 से लेकर के 888 का लेवल में आकर के लो लगाया था, उसके बाद फिर कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया और 47,000 के ऊपर ही में ओपन क्लोज किया है। तो अगर आप कल को यहाँ पे ही मतलब इसी रेंज में ओपन हो जाता है, मतलब 47,000 के इन एंड अराउंड में अगर ओपन हो जाता है, तो फिर थोड़ा वेट की कि 46,888 का लेवल में आकर के क्या करता है। क्योंकि अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो 888 का लेवल ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगा, मतलब इस एरिया में अगर देखेंगे तो मेजर सपोर्ट की तरफ करता है। और अगर इस लेवल में ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे नीचे आता है और इसको फिर क्रॉस करता है, तो फिर आपको अगेन फर्स्ट जो टारगेट होगा वो 788 का होगा। उसके बाद फिर अगर उसको क्रॉस करता है तो 666 का होगा। और अगर उसके बाद भी अगर क्रॉस कर देता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये 660 के नीचे में कल क्रॉस करेगा, अगर इसको क्रॉस कर देता है तो फिर अगेन आपको 500 का लेवल को दिखा सकता है, और अगर इसको क्रॉस कर देता है तो 500 का राउंड फिगर में आपको दिखा सकता है। और अगर सपोज मान लिया कि इसी जोन में अगर ओपन होता है और ऊपर की तरफ जाएगा, तो फिर मैं थोड़ा वेट करूंगा कि ये 200 366, मतलब जो हमारा एक्सपायरी के दिन में हाई लगाया उस लेवल में आकर के क्या करता है। सबसे बेस्ट सिनेरियो ये होगा कि 47,444 का लेवल को क्रॉस करता है, तो फिर हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेना पसंद करेंगे। और अगर सपोज मान लीजिए कि इसने कल गैप अप ओपन हो जाता है, मतलब 200 से लेकर के 222 या 250 के लेवल में गैप अप ओपन हो जाता है इस लेवल में, तो फिर थोड़ा वेट कीजिए कि 47,222 का लेवल में क्या करता है। 47,222 का हो जाने दीजिए और उसके बाद फिर एक या दो कैंडल ऊपर की तरफ आराम से जाने दीजिए, तब उसके बाद फिर आप ट्रेड में इंटर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और कल हमारा एक्सपायरी के बाद वाले दिन रहेगी, तो प्रीमियम भी हाई रहेगी और अप एंड डाउन भी बहुत ज्यादा मार्केट करेगा। हो सकता है कि वॉलेटिलिटी ज्यादा हो और मार्केट में आपको मूवमेंट, शार्प मूवमेंट करने को मिलेगा। तो फिर अगर गैप अप ओपन है तो फिर इस लेवल को थोड़ा सस्टेन करने दीजिए यहाँ पर ही आकर के, और इसके बाद फिर अगर ऊपर की तरफ या फिर यहाँ पर आके सपोर्ट लेता है इस एरिया में और उसके बाद फिर अगेन इस लेवल को क्रॉस करता है, तो फिर यहाँ पे आप ट्रेड लेना की कोशिश कीजिए, तब आपके लिए ये सेफ और
बेस्ट ट्रेड हो सकता है। और अगर सपोज मान ली कि ये गैप डाउन ओपन हो जाता है, मतलब इस एरिया में 46,800 के लेवल में अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो फिर थोड़ा वेट कीजिए कि अगेन ये इस लेवल में आकर ये क्या करता है। मतलब ये जो हमारा 46,888 का लेवल है, ये हमारे लिए क्यों करता है। अगर ऑलरेडी गैप डाउन ओपन हो गया तो यहाँ पे हो सकता है कि हमें और भी सपोर्ट ले और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ ट्रेड जाए। तो फिर अगर ऊपर की तरफ अगर जाता है तो फिर एक छोटा ट्रेड ले सकते हैं, जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो 46,922 का होगा, क्योंकि ऊपर में आपको शार्प मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपको थोड़ा कमी ऑलरेडी गैप डाउन हो गया। तो बहुत सारे जो बायर्स होंगे या सेलर्स होंगे वो थोड़ा वेट करेंगे कि और नीचे जाए, तब नीचे की तरफ ट्रेड लेने को उसे पसंद हो सकता है। लेकिन अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आपको फर्स्ट जो टारगेट होगा वो 922 का होगा, और उसके बाद फिर अगर इसको क्रॉस करता है तो 47,055 का होगा, और उसके बाद फिर अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर 47,122 का होगा, और इसको क्रॉस कर देता है तो फिर आपको ये 100 से 222 ये आपको शार्प मूवमेंट देख सकता है कल बैंक निफ्टी में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।